Hello, this is Alisha Panwar and you're watching Tele Reporter. So I got that opportunity. I've always considered myself very lucky for it और मैंने इसका पूरा पूरा यूज़ किया है शो में. So 3 महीने मैंने ट्रिपल रोल भी किया है. एक शो में मैंने आई थिंक 8 से 10 डिस्गाइज लुक्स भी ली है, जो लोग अक्सर अपने पूरे करियर में कर पाते हैं. मैंने वो एक शो में एक्सपीरियंस किया है. जब आप एक टीवी करते हो और आप एज लीड उसमें काम कर रहे हो, तो एक लीड का काम ना 12 घंटे का काम होता है. अच्छा, इसी के साथ साथ हमने इश्क में मरजावा 2 का ट्रेलर देखा. ट्रेलर नहीं, एक प्रोमो देखा. कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, आपको कितना पसंद आया इस बार का? नहीं, ऑब्वियसली आई मस्ट से कि जो बियॉन्ड ड्रीम्स है, यश सर और ममता मैम हैं, इनकी जो स्टोरीज़ रही है आज तक हमेशा बहुत डिफरेंट रही हैं और इनका एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टोरी नरेट करने का. तो व्हेन एवर दे नरेट द स्टोरीज टू द एक्टर्स, इतने अच्छे से नरेशन मिलता है कि यू जस्ट फील फॉर इट एंड यू फील लाइक डूइंग दैट. और आई एम श्योर जो नए एक्टर्स अब जुड़े हैं इश्क में मरजावा पार्ट 2 से, they are also they've got a very good platform because इश्क में मरजावा is also you can say कि फर्स्ट पार्ट आया था, लेकिन उसके बाद it also became a brand because सीरीज़ थी 6 महीने की. लेकिन इनिशियली क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिला ऑडियंस से, स्टोरी सबको पसंद आई, तो वो 1 साल तक अच्छे से चला एंड इट वाज ऑलवेज इन टॉप 5 शोज़ ओवरऑल एंड स्लॉट लीडर्स थे अपने, जो हमारा स्लॉट था उस टाइम के. एंड देन फिर 2 साल भी चला. सो दिस इज़ अ शो विच रैन रियली वेल, क्योंकि उतना लंबा चलेगा सोचा नहीं था. इट वॉज सपोज टू बी अ सीरीज़ बट देन इट रैन सो वेल ऑल बिकॉज ऑफ ऑडियंसेस लव. सबको पसंद आया, स्टोरी अच्छी थी और बहुत डिफरेंट कंसेप्ट था. एंड एज आई सेड, यश सर और ममता मैम की जो स्टोरीज़ होती हैं, इनकी यही खासियत है, अलग होती हैं एंड बहुत ही इंट्रीग थी. इट वॉज़ अ थ्रिलर शो एंड अब पार्ट 2 आया है. सो हम सब ने प्रोमो देखा है, मैंने भी देखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यू एक्टर्स. हेली भी है उसमें एंड आई ऑल्सो नो हेली पर्सनली. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड अच्छा लगा मुझे पार्ट 2 देख के. थोड़ा अलग है, आई थिंक इसमें डबल रोल वाला कुछ नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक थ्रिलर ओनली. तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए पार्ट 2 में क्या हो रहा है. अच्छा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फैंस का भी यही रिस्पांस होता है कि जब सीज़न 1 में जो कैरेक्टर्स थे वही सीज़न 2 को कंटिन्यू करेंगे. तो कुछ कहना चाहेंगे व्हाई यू आर नॉट देयर? सी ये सारे जो डिसीजंस होते हैं कि कौन किरदार किस स्टोरी में होगा और कौन सा जो एक्टर है वो उस किरदार को प्ले करेगा, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये मेकर्स के होते हैं. एंड मेकर्स ऑलवेज टेक दैट डिसीजन रिलेटेड टू दैट स्टोरी, क्योंकि कोई भी अपने कोई मेकर अपने स्टोरी को हैम्पर नहीं करना चाहेगा किसी भी चीज़ की वजह से. फॉर देम इट्स देयर बेबी, जो कि अब वो लेकर आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड इट विल ग्रो ग्रेजुअली. तो इट्स लाइक उन्होंने आई एम श्योर एक नई डिफरेंट स्टोरी सोची है, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताया, जो ट्रेलर मैंने देखा, जो प्रोमो मैंने देखा, एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट टू पार्ट 1, क्योंकि इट इज़ थ्रिलर. बट जैसा कि एक सबसे मेन डिफरेंस यही है कि पहली बात तो उसमें कोई डबल रोल मुझे नहीं लग रहा है और थोड़ा डिफरेंट है स्टोरी. तो आई थिंक बिकॉज द स्टोरी इज़ वेरी मच डिफरेंट, इसलिए भी जो पुराने किरदार हैं उसका इसमें होना कुछ आई थिंक अटपटा सा हो जाता, बिकॉज दिस इज़ नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉट वी शोड इन द लास्ट पार्ट 1 यू कैन से. सो एग्जैक्टली क्या रीज़न है ये आई थिंक मेकर्स आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट आई एम श्योर अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, दिस इज़ समवेयर फॉर द शो. अच्छा, लेकिन अलीशा, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हर बार हमने देखा है जब भी टेलीविज़न पर डबल रोल प्ले किया गया है तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हुआ है. एज आपने बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू किया था अपने किरदार को, तो कुछ कहना चाहेंगे क्यों लोग नहीं कर पाते हैं जब डबल रोल की बात आती है? See, I always consider myself the most lucky actor in the industry, क्योंकि इश्क में मरजावा was my first show as lead. तो मैं ये कह सकती हूँ कि they launched me into the industry as a lead and एक being an actor in TV, I am saying, आपको एक स्टार्टिंग में ही डबल रोल प्ले करने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग, क्योंकि टीवी में अक्सर ऐसे रोल्स नहीं प्ले करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती. सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. आई ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ वेरी लकी फॉर इट और मैंने इसका पूरा पूरा यूज़ किया है शो में. मैंने पूरा 1 साल डबल रोल प्ले किया था एंड इन बिटवीन फॉर 3 months आई ऑल्सो प्लेड अ ट्रिपल रोल. सो 3 महीने मैंने ट्रिपल रोल भी किया है. एक शो में मैंने आई थिंक 8 से 10 डिस्गाइज लुक्स भी ली है. सो
ऑन अ होल मैं बहुत कुछ जो लोग अक्सर अपने पूरे करियर में कर पाते हैं मैंने वो एक शो में एक्सपीरियंस किया है. सो आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट एंड एक्सपीरियंस अच्छा रहा. अगर मैं डबल रोल की बात करूँ कि और ज़्यादातर नहीं होता हम जैसे दूसरे शोज़ में देखते हैं, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस मे बी इट्स जस्ट अ गेस यू नो फ्रॉम माई साइड व्हाट आई थिंक प्रॉब्लमैटिक थोड़ा हो जाता है मेकर्स के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से. बिकॉज बीइंग एन एक्टर जब आप एक टीवी करते हो और आप एज लीड उसमें काम कर रहे हो तो एक लीड का काम ना 12 घंटे का काम होता है, 12 आवर्स कंटिन्यूसली, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट देयर इन एवरी सीन. सो एवरी डे यू आर शूटिंग 12 आवर्स इफ़ यू आर द लीड ऑफ द शो. अगर एक शो में आप दो लीड्स का काम कर रहे हो अकेले, जैसे मैंने किया इट वाज अ डबल रोल, तो मैं 2 लीड्स का काम अकेले करती थी, तो वो जो आपका 12 घंटे का शेड्यूल है वो एक्सटेंड हो जाता है बिकॉज अब आप 2 लीड्स का काम कर रहे हो. सो आई रिमेंबर यू नो शूटिंग कंटिन्यूसली फॉर 1 year 18 आवर्स. एट टाइम्स हम लोग you know even the direction team and the camera team and everyone they used to you know we would just continue shooting till 2 days without a sleep because हर सीन में मैं होती थी. उसके बाद मेरा पूरा लुक चेंज होता था जिसमें 2 घंटे लग जाते थे बिकॉज यू नो वन लुक वॉज टोटली डिफरेंट एंड द अदर वॉज एकदम ऑपोजिट टू दैट. सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर. थोड़ा सा यू नो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एक्टर की हेल्थ के ऊपर भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आता है बिकॉज वी आर शूटिंग फॉर अ डेली सोप. वो चलता ही जा रहा है कभी 1 साल तक, फिर 2 साल तक. सो वी आर नॉट गेटिंग गैप्स, वी डोंट हैव एनी गैप, वी आर शूटिंग डेली एंड यू नो इट ग्रेजुअली कम्स लाइक दैट. तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि टीवी में अक्सर डबल रोल और इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, और अगर होता भी है तो फॉर कंस्ट्रेंट टाइम पीरियड सो दैट इट डज नॉट हैम्पर एनी वन like that, you know. I think that way, but I had fun. अच्छा, लेकिन क्या लगता है दीप और आरोही के किरदार को जितना पसंद किया गया था, उनकी जोड़ी को जितना प्यार दिया गया था, लगता है ये न्यू जोड़ी को उतना प्यार मिल पाएगा? आई थिंक जब हमारी अर्जुन और मेरी एज आरोही एंड अर्दीप जब हम लॉन्च हुए थे शो में और जिस तरह से हमारा शो शुरू हुआ था, सबके दिमाग में यही सवाल था कि क्या लोग हम दोनों को एज अ पेयर एक्सेप्ट करेंगे और क्या रिस्पॉन्स रहेगा. बट यू नो स्लोली एंड स्टेडली ग्रेजुअली पीपल डिड एंड दे डू लव यू, क्योंकि जब वो आपकी कहानी देखते हैं तो दे फील फॉर द ईच एंड एवरी कैरेक्टर, दे स्टार्ट फीलिंग फॉर इट. और जब वो एक कपल की केमिस्ट्री देखते हैं ऑन स्क्रीन तो you know they get to you know they getting used to it and I think they start loving it. तो इस कपल के लिए भी मैं यही कहूँगी, आई एम श्योर इन्हें पहले एक साथ ऑन स्क्रीन नहीं देखा गया होगा बट नाउ पीपल विल वॉच दैम एंड आई एम श्योर अगर इन्हें साथ में पेयर किया गया है तो देयर मस्ट बी समथिंग, यू नो, देयर मस्ट बी अ केमिस्ट्री और एंड यू नो सिजलिंग हॉट केमिस्ट्री आई वुड से. सो हम सबको जल्दी ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा एंड आई एम श्योर एवरीबडी वुड लव इट बिकॉज स्टोरी मैंने कहा ना, जो यश एंड ममता हैं इनकी स्टोरी इतनी यू नो टॉप यू कैन से बहुत डिफरेंट होती है कि पीपल लव इट एंड दिस इज़ ऑल्सो थ्रिलर. सो थ्रिलर वैसे भी हमें टीवी में देखने को मिलता है, इट इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज यू नो थोड़ा सास बहू का जो ड्रामा है उसे थोड़ा हटके होता है, अलग होता है. सो दैट इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट टू वॉच. अच्छा, लेकिन अगर एज अ गेस्ट अपीयरेंस कभी आपको अगर कैमियो करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगी इस शो में? ओह या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू. क्योंकि इश्क में मर जावा फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली ये चीज़ मानती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ कहीं ना कहीं पीछे ये एक बड़ा शो है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत यहाँ से की थी. तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट एंड अगर मुझे यू नो बीच में थोड़े टाइम के लिए आना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है, आई वुड लव टू, व्हाई नॉट. लेकिन इसी क्यूट मोमेंट्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है टेलीविज़न पर, और वो एक टच और एक इमोशन देकर जाती है. कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, कितना पसंद कर रहे हैं शो को? जो हमारे शो को इनिशियली रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा है, टच वुड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर इट बिकॉज जैसे हमारा शो लॉन्च हुआ था तो न्यूज़ आई थी कि ऑनलाइन जो TRP होती है वर्ल्ड वाइड उसके अकॉर्डिंगली हमारा शो वाज रैंकिंग नंबर 1 एंड इट वाज जस्ट लॉन्च्ड. और जो उसके प्रोमोस चले थे ऑल ओवर उसके फीडबैक्स भी अच्छे थे. इनफैक्ट अभी भी जिस तरह से शो चल रहा है एंड सर्वे हुआ था चैनल की तरफ से
जो मुझे फीडबैक मिला है. सो एवरीवन इज़ लविंग द शो एंड मुझे सुनने में आया है कि एवरीबडी इज़ लविंग माधुरीज कैरेक्टर एज वेल एंड द बॉन्डिंग ऑफ द मदर एंड द डॉटर. So thank you everyone always for loving me and appreciating me in whatever character I come. And मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए थी कि people again accepted me as a protagonist. I was also worried for that because कई बार ऐसा होता है, आप एक किरदार को एक पर्टिकुलर रोल में देख लेते हो तो एकदम से दूसरे अवतार में या दूसरे जोन में आई मस्ट से उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट द वे एवरीबडी अप्रिसिएटेड इट एंड लव्ड इट, आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.